तो रात्रि को 12 से सुबह 12 तक प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। और यही कारण है कि प्राण शक्ति की वृद्धि वाले लोगों को सुबह 7 से 12 तक जो भी बौद्धिक काम करने होते हैं वे सफल हो जाते हैं, चिंतन वाले। और 12 बजे के बाद मेहनत मजूरी वालों का टेम्पा चढ़ता है। ढाबा भरने वाले भी धीरे धीरे अब तैयारी करेंगे, 12 बजे हुस्सो हुस्सो हुस्सो। कामकाज वाले कड़िया काम करेंगे, वो भी 11-10 बजे वे धीरे धीरे चलेंगे, 12 बजे टेम्पो आएगा उनको। तो रवि शक्ति रात को 12 से, प्राण शक्ति रात को 12 से सुबह 12 तक बढ़ती है। तो साधक को क्या करना चाहिए कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे प्राण शक्ति का विकास हो, बुद्धि की शुद्धि का विकास हो, बुद्धि की सूक्ष्मता का विकास हो। और संध्या के समय दोनों सम हो जाती है, तो संध्या के समय प्राणायाम ध्यान करके प्राण शक्ति को बढ़ाया भी जाता है। तो आते ही मैंने सुरेश से पूछा कि प्राणायाम हो गए? बोले हो रहे थे। तो अभी आप थोड़ा प्राणायाम करना, प्राण शक्ति को बढ़ाने की थोड़ी रीत जान लेना। ध्यान यहाँ सीख लो, लेकिन रात को कभी एकाएक नींद खुल जाए तो चुप बैठो, और प्रभात को भी नींद में से उठो तो चुप बैठो, कोई प्रयत्न न करो, विचारों को महत्व न दो, चिंताओं को महत्व न दो। कुछ आ जाए तो अगड़म तगड़म स्वाहा, ये आने जाने वाले, नित्य रहने वाला कौन। तो फिर प्राण शक्ति को देखो, श्वास अंदर गया ठंडा और बाहर आया गर्म, उसके बीच की जो अवस्था है वो शुद्ध चैतन्य आत्मदेव है। अथवा तो एक विचार उठा और दूसरा उठ रहा, उसके बीच की जो अवस्था है वो दृष्टा पुरुष परमेश्वर है। तो इस प्रकार लग जाओ तो जल्दी परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाएगी। राम जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, हम ये मरने वाले मिटने वाले शरीर के भोजन में तो कुशल हैं, क्या खाना क्या न खाना ये बात भी हम जान लिए, कौन सी सीजन में कैसा अन्न जल, कैसा भोजन आहार विहार ये भी जान लिया। लेकिन मुनि शार्दुल, ये शरीर का भोजन है और शरीर एक दिन मिट जाएगा। हम शरीर नहीं है ये सुना है महाराज। शरीर होते तो मरने के बाद अपने शरीर को साथ ले जाते। तो ये बात तो विचार से उपदेश से हम मान रहे हैं, लेकिन महाराज उस आत्मा को अभी तक हमने जाना नहीं है। तो शरीर का भोजन छाजन तो हम जानते हैं, लेकिन इस आत्मा का भोजन क्या है और इस आत्मा की प्राप्ति का साधन क्या है। भगवान राम जब पूछेंगे तो कोई साधारण सवाल नहीं पूछेंगे, और राम जी के गुरु जी जब उत्तर देंगे तो कोई ऐसा वैसा उत्तर नहीं देंगे। राम जी ने सवाल भी बहुत ऊंचा पूछा है। तो वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण भी इसका दूसरा नाम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, ध्यानोपहारः एव आत्मा, ध्यानम मनस्या महाआर्चनम, विना तेन तरे आत्मा लभ्यते एव नोह। हे राम, इस आत्मा की भेंट ध्यान ही है और ध्यान ही इसका बड़ा अर्चन है, वही इसका पूजन है। इसके बिना यह आत्मा कभी प्राप्त नहीं होता।
नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, शिवजी पार्वती को कहते हैं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तपस्वी तप तो करता है, लेकिन वो तप अपने स्वर्ग पाने के लिए या अपने को बड़ा दिखाने के लिए करता है, तो नश्वर चीजों के लिए करता है। उससे योगी जो परमात्मा में शांति पाता है वो श्रेष्ठ है। ज्ञानी दुनिया का ज्ञान तो रखता है, वेदों का शास्त्रों का तो ज्ञान रखता है, लेकिन भगवत शांति या भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है। तो भगवत प्राप्ति वाला, ध्यान करने वाले का उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है, तो वह ऊंचा है। तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ। अर्जुन इसलिए तो योगी हो। फिर योगियों में भी भगवान कहते, योगी नाम अपि सर्वेषाम मदगते न अंतरात्मन। मदगत हो जा, अंतर आत्मा से मेरे साथ मिलो। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता। श्रद्धालु अंतरात्मा भाव से जो मुझे भजता है वो मेरे मत में श्रेष्ठ है। तो अब ध्यान 3 प्रकार के विशेष है इस प्रक्रिया में। कई प्रक्रिया है, कई 4 प्रकार की प्रक्रिया है। आज ये 3 प्रकार की प्रक्रिया वाला ध्यान समझ लें। इसको बोलते हैं, एक प्रक्रिया को बोलते हैं शबल ध्यान। शबल माना जीवात्मा अपना प्राणायाम आदि करके श्वासोश्वास को गिने, विचारों को देखे। ऐसे करते करते अपनी दुर्बलता उसकी मिटने लगेगी और जीव सबल होगा। आगे चल के मनीषणा हो जाएगा, अर्थात बुद्धि इसकी मन की ईश्वर हो जाएगी। अभी तो इंद्रियां मन को खींचती है और मन बुद्धि को खींचकर संसार में भटका रहे, और जो करना था वो छूट गया, जो नहीं करना था उसमें बार बार विषयों में, विकारों में, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ आकर्षणों में, व्यर्थ व्यसनों में बुद्धि को मन घसीट जाता है। तो जीवात्मा सबल हो जाए, तो ये है ध्यान सबल, जीवात्मा को सबल करने का, अर्थात प्राणायाम। और प्राणायाम जो श्वास लेते हैं, छोड़ते छोड़ते लेते हैं, ये अनुलोम विलोम थोड़ी देर करना चाहिए, बाद में श्वास लेकर रोक देना चाहिए, जिससे प्राणायाम का विशेष फायदा मिले। और कम से कम 1 मिनट रोके, फिर धीरे धीरे 65 सेकंड, 70 सेकंड तक भी रोक सकता है। और फिर बाहर 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, ऐसे 7 प्राणायाम। अंदर लिया, रोका, और फिर बाहर छोड़ा, और बाहर रोका, तो 1 हुआ। ऐसे 7, 8, 9, 10 प्राणायाम करने से जीवात्मा में सबलता आने लगेगी। और वो जो विचारों में, कल्पनाओं में, बाहाओं में उसकी शक्तियों का ह्रास होता है, वो कम हो जाएगा। तो सबल ध्यान करके श्वास के द्वारा, विचारों के साक्षी भाव होने के द्वारा, अथवा दीर्घ प्रणव जाप के द्वारा, हरि ओम, प्राणायाम करने के बाद इस प्रकार का जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर चुप बैठे और एकटक सामने देखे। तो ये सबल ध्यान है। बल बढ़ जाएगा बुद्धि का, मन की गुलामी से बुद्धि बचेगी, तो मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे, तो मन भी प्रभावशाली हो जाएगा। इंद्रियों का आकर्षण कम हो जाएगा, तो शरीर भी स्वास्थ्य में मदद देगा। लंबा श्वास लो तो सब।
लो 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 और लो, जितना ले सकते हो। ओमकार का मां जब बोलेंगे ना तो ओठ बंद करना है। फिर से लो 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 लो, ज्यादा लो और ज्यादा थोड़ा। ये रोज करना है 10। इस सबल ध्यान में आपको जो दुर्बल बनाते हैं विकार, जो आदत आप करने के बाद पछताते कि फिर ये नहीं करूंगा, फिर भी हो जाता है। ज्यादा बोलने की आदत हो, काम बिगाड़ की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, डर जाने की आदत है, चिंतित होने की आदत है, जो आपको कमजोरी लगती है उसके विपरीत का संकल्प करके और ये 10 मिनट रोज प्राणायाम सहित वाला सबल ध्यान करें तो ये आदतों पर नियंत्रण आ जाएगा। लेकिन अपने बल से आएगा ये नहीं सोचना, भगवत बल ईश्वर के बल से होगा। अपना बल मानोगे तो अहंकार आ जाएगा और नहीं हुआ तो विफल हो जाओगे, निराश हो जाओगे। प्रयत्न करते रहोगे, भगवत कृपा से विकार आने जाने वाले हैं, दुख आने जाने वाले हैं, परमात्मा जीवात्मा रहने वाला है। मैं नित्य हूं और ये अनित्य है। अनित्य का महत्व नहीं रखे, आज नहीं तो कल छूट जाएंगे। इस प्रकार सबल ध्यान करने के बाद शुक्ल ध्यान का स्थिति आती है, ऊंचा ध्यान है। शुरुआत में सबल ध्यान करें, फिर शुक्ल ध्यान करें। शुक्ल ध्यान अर्थात जो बीमारी है, या चिंताएं हैं, या विकार है, या भय क्रोध है, या दुर्गुण है, वो मुझ में है, ये गलती निकाल दो। अपने में मानोगे और निकालने को करोगे तो बलवान हो जाएंगे। अपने में नहीं है, मन में दुर्गुण है, शरीर में बीमारी है, बुद्धि में मंदता है। तो मैं तो शुद्ध चैतन्य परमात्मा का परमात्मा मेरे, श्वास अंदर गया सो बाहर आए तो हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है अथवा जिसकी सत्ता से विकार दिखते, वो मैं हूं। तो विकारों को बल अपन देते हैं और सच्चा मान के मिटाने को करते हैं, अथवा सच्चा मानकर उसमें बहते हैं, तो दोनों तरफ से तकलीफ होती है। इनको सच्चा ना माने, ना इनमें बहे, न इनसे भिड़े। अपने सोहम स्वभाव को, ईश्वरीय स्वभाव को याद करें। अपना शुक्ल माना शुद्ध स्वभाव, जैसे शंकर जी ने अपना शुद्ध स्वभाव याद करते ही समाधि कर दी। तो सती जी के आग्रह का अथवा सती जी को नहीं जाना चाहिए था और गई तो शिव जी के चित्त में शोक नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, क्योंकि शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागे समाधि अखंड। संसार में हो तो कभी आपके मन की होगी तो कभी आपके मन की नहीं होगी, कभी पत्नी के मन की होगी, कभी बेटा नहीं मानेगा, कभी बेटी नहीं मानेगी, कभी बहू नहीं मानती, कभी भाई नहीं मानता, कभी पड़ोसी नहीं मानता। ये समस्याएं तो आती रहती है।
तो अब नहीं माने तो उनसे भिड़ते भिड़ते भी थक जाएंगे, और वो नहीं माने और ऐसा चलता रहे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ये सबल ध्यान करने से जितना आपका आध्यात्मिक संकल्प होगा माने, और बाकी आप में समता रहेगी। मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो आपके दिल में शुभ के द्वारा जो शक्ति का ह्रास होता है अथवा दुखाकार भाव आता है और आपका रसमय जीवन सूख जाता है, उससे रक्षा होगी। शुक्ल ध्यान शिवात्मा सोहम स्वभाव में स्थिति ले आएगी। अनुकूलता हो गई, वाह वाह, नहीं हुई चलो कोई बात नहीं, वो महत्व बुद्धि हट जाएगी। तो संसार में जितनी जितनी महत्व बुद्धि है उतना उतना भगवान के महत्व से हम दूर रहते। संसार का काम करे तत्परता से, लेकिन महत्व बुद्धि अपने शुक्ल स्वभाव में, अपने प्रकाशमय ज्ञान स्वभाव में रखें। तो ये सबल ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान, फिर इस ध्यान के बाद आती है आखिरी ऊंची अवस्था, उसको बोलते श्याम। श्याम ध्यान अर्थात जैसे आकाश को निहारा तो व्यापक वस्तु श्याम दिखती है, तो परमात्मा श्याम व्यापक है। इसलिए भगवान राम की मूर्ति, कृष्ण की, शिव की, ये सब आकाश सदृश रंग, गगन सदृश। तो आकाश में देखते देखते परमात्मा का ध्यान नहीं होता, परमात्मा का चिंतन होता है। परमात्मा का ध्यान तो देखा नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे? सुना है, चिंतन करते करते मन भगवान में विलय होने लगे। इसको श्याम ध्यान परमात्मा चिंतन से होता है। और उस परमात्मा चिंतन में आज सुबह बताया था 12 साढ़े 12 बजे वाले सत्संग में कि नारायण स्तुति जिनको भगवान मिला है वो उन्होंने कैसे वर्णन किया है, वो थोड़ा पढ़ा और उस भगवत चिंतन में मन शांत हो जाए। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की है, नारद जी ने की है, ब्रह्मा जी ने की है। वेदों में भगवान की स्तुति और भगवान की महिमा है। तो जिसको जानना चाहिए, जिसको पाना चाहिए, उसके विषय का थोड़ा ज्ञान चिंतन होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज का चरण वंदना करके परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि मनुष्य को जीवन काल में क्या करना चाहिए, मनुष्य को जीवन काल में क्या करना चाहिए, और मौत नजीक हो तो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की बुद्धि का सराहना की कि ऐसे प्रश्न करके तुमने अपना और मानव जात का कल्याण किया। तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि अभिधीयते। जो सब का आत्मा बनकर बैठे हैं उस हरि का ज्ञान मनुष्य को अपने जीवन में पा लेना चाहिए। और मृत्यु नजीक हो तो सारी प्रवृत्तियों से उपराम होकर उस हरि के ज्ञान के स्वभाव में स्थित हो जाना चाहिए। और जीवन काल में तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य। भगवान के विषय में सुनो, उनके गुण लीला भगवत भक्तों के बीच, संतों के बीच। श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्यो भगवन् नाम। सुनो और भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान की यश कीर्ति गाओ और भगवान की स्मृति करो। जगत की स्मृति से विकार पैदा होते हैं और बंधन में जीव पड़ता है, और भगवत स्मृति से निर्विकारी नारायण में जाग जाता है। तो सबल ध्यान, शुक्ल ध्यान और शाम ध्यान,
ये एक विभाग है। दूसरा विभाग है कि यहाँ प्राणायाम आदि करा के बंसी बजाकर कीर्तन करते करते वातावरण में ऐसा भगवान की कृपा का आह्वान हो गया तो ध्यान लगने लगे। तो उसमें कभी कभी शरीर में कंपन हो, कभी हंसी आए, कभी रुदन हो, कभी क्रियाएं हो, कभी कुछ हो, ऐसा होने लगे। वो है कुंडली योग, ध्यान योग का। तो उस ध्यान के 4 विभाग है। जैसे ये सबल ध्यान, शुक्ल ध्यान और शाम ध्यान, ऐसे उसके ध्यान के 4 विभाग है। पादस्थ ध्यान, भगवान के गुरु के श्री चरण को देखते 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 ठाकुर जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, शिव जी को, फिर अपने ललाट में भ्रू मध्य में देखना और फिर उनका चिंतन करना। ये व्यापक है, आनंद स्वरूप है, इस प्रकार। तो ऐसे ध्यान वाले साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में भी कई चमत्कारिक घटनाएं घटती है। इस ध्यान के से और थोड़ा गहरा ध्यान है पिंडस्थ ध्यान। अपने नाभि केंद्र में अथवा भ्रूमध्य में अथवा कंठ में जप करते करते वही चिंतन ध्यान करे, पिंडस्थ ध्यान। तीसरा होता है रूपस्थ ध्यान। किसी भी रूप को, चंद्रमा को अथवा नदी को या किसी भी रूप को देखते 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 मन वहां टिका है। और इसमें चौथा होता है रूपातीत। जो भी विचार आया उनको देख लिया, जान लिया, शांत। तो ये विभाग भी है। लेकिन अपना जल्दी मंगल चाहने वालों को ये सब ध्यान तो करें, सीखें और जरूर करें, लेकिन एक इरादा पक्का कर लें कि हमें सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मृत्यु में जो कभी साथ नहीं छोड़ता, उस परमात्मा को पाना है। ईश्वर को पाने का इरादा एक बार दृढ़ बना लो। फिर जो जो कुछ पाने की बात आए तो मन में ये प्रश्न करो कि ये मिल गया, ये पा लिया, आखिर क्या? ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, फिर कब तक? मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर क्या? सेठ बन गए, बड़े साहूकार बन गए, फिर क्या? आखिर यह तन खाक मिलेगा। शरीर खाक मिल जाए उसके पहले मैं परमात्मा से मिलूं। इस बात को बार बार याद रखें। ईश्वर की ओर पुस्तक बार बार पढ़े और संत जनों का संग करे। इससे आत्मा से आत्मा की जागृति होती, आत्मा में अपनी तृप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में रति, प्रीति, संतुष्टि और तृप्ति चाहिए। अगर आत्मरति नहीं होगी, आत्मा में रमण नहीं करेगा, तो काम विकार में रति होगी। कमर तोड़ कार्यक्रम करके थक जाएगा। आत्मा में प्रीति नहीं होगी तो संसार की चीजों में प्रीति कर करके थक के मरेगा। आत्मा में तृप्ति नहीं होगी तो हो खा पी के शराब कबाब और तृप्त रहने को करेगा। तो साधारण मनुष्य तो खान पान में ही तृप्ति का अनुभव करते हैं, या खूब पैसे मिल गए तो तृप्त हो गए। काम विकार में रति करते हैं और धन दौलत अथवा मनचाही वस्तु मिलती तो संतोष कर लेते, लेकिन वो वस्तु कब तक टिकेगी और संतोष कब तक टिकेगा? तो श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी। तो भगवान राम ने सवाल किया वशिष्ठ जी से और कृष्ण जी से अर्जुन ने किया था। तो श्री कृष्ण कहते योगी सतत संतुष्ट रहता है, सतत तृप्त रहता है। तो आप तृप्ति, संतुष्टि तो अपने आत्मा में रखो, अनव्यवहार संसार का करो
बिन जरूरी व्यवहार काट दो और जो जरूरी व्यवहार है पूरा कर दो और उस व्यवहार का फल ईश्वर को अर्पण कर दो। जल्दी आत्म संतोष मिलेगा, आत्मरति, आत्म प्रीति, आत्म संतुष्टि। फिर बार बार अपने को पूछो कि आखिर मैं कौन हूं? ये शरीर में नहीं हूं, ये तो पक्का हो गया। मन भी बदलता है, इसको भी मैं जानता हूं, बुद्धि भी बदलती है, उसको भी मैं जानता हूं, तो मैं कौन हूं? इस प्रकार सबल ध्यान में अथवा शाम ध्यान में इस प्रकार का प्रश्न आपको ईश्वर में विश्रांति दिला देगा। कभी ऐसे चुप बैठे रहे, लोगों की नजर में कि आप ऐसे ही टाइम बर्बाद करते, लेकिन वो टाइम सार्थक होता है। थोड़ा चिंतन किया, फिर शांत हो गए। जो लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं उनका ध्यान में बरकत नहीं आती, तो प्रीति पूर्वक चुप हो गए। मौन ध्यान, शांत ध्यान। तो राम जी ने प्रश्न किया था कि शरीर का भोजन तो हम जानते हैं, सर्दियों में मेथी पाक खाते, सूठी पाक खाते, फलाना पाक खाते, उसमें नहीं लिखा योग वशिष्ठ में, मैंने मिलाया। तो इस शरीर का तो हम खुराक जानते हैं, लेकिन इस आत्मा के लिए क्या खुराक? तो वशिष्ठ महाराज ने कहा ध्यानोपहार एव आत्मा। परमात्मा ध्यान ही इस आत्मा का उपहार है, खुराक है। राजा इक्ष्वाकु ने देखा कि राजपाट तो अच्छा चल रहा है, लेकिन सुविधा सुख ये सब तो है, लेकिन आयुष्य तो नाश हो रही है। तो बड़ा चिंतित हुआ और फिर अपने गुरु मनु महाराज का ध्यान करके आवाहन किया। तो आकाश मार्ग से मनु महाराज आए, उठकर उनका स्वागत पूजन आदि किया। फिर मनु महाराज को राजा इक्ष्वाकु ने, राम जी के कुल में, इक्ष्वाकु कुल है राम जी का, राजा इक्ष्वाकु ने महाराज जी का, गुरु जी का स्वागत करते हुए पूछा कि मैंने सोने के बर्तनों में भोजन करके देख लिया, रानियों के साथ हास्य विलास करके भी देख लिया, समय ही बर्बाद होता है, बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती खत्म होती है और अपने को ठगने का जैसा है। इनमें न संतुष्टि होती है, न तृप्ति होती है, न रति टिकती है। तो महाराज क्या करना चाहिए मेरे को? तो मनु महाराज ने कहा मुझे खास कहीं जाना है, ज्यादा कहने से क्या लाभ। सार बात यह है कि जो भोजन मिले स्वाभाविक स्वास्थ्य का ख्याल रख के खा लो। ये चाहिए, आवश्यकता और इच्छाएं ना बढ़ाओ। जो वस्त्र मिले वो पहन लो, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इस पचड़े में मत पड़ो। जहां नींद आए वहां पड़ जाओ, ऐसा पलंग चाहिए, ऐसी सहजा चाहिए, ऐसा वो चाहिए नहीं। और नित्य भगवत ध्यान में रमण करो तो तुम्हारे राग और द्वेष शांत हो जाएंगे, परमात्मा प्रकाश होगा। आद्य शंकराचार्य ने कहा कि सभी मनुष्यों को 28 आहुतियां रोज देनी चाहिए अपना कल्याण करने के लिए। अगर 28 आहुतियां नहीं देता तो कम से कम 5 आहुतियां तो आप सभी दो, आश्रमवासी भी दो। सुबह उठो कि मैं अपने राग को स्वाहा करता हूं भगवान के चरणों में। रागम जुहोमि स्वाहा। खाने पीने पहनने घूमने के राग का मैं हवन करता हूं। द्वेषम जुहोमि स्वाहा। मैं द्वेष को भगवत अग्नि में हवन करता हूं। किसी से मैं द्वेष नहीं करूंगा। ये हमारी पार्टी के, ये हमारी लोबी के, ये फलानी लोबी के, सब ईश्वर के। क्यों किसी से राग करना, क्यों किसी से द्वेष करना? सबके भले में अपना भला है। जो किसी के लिए राग रखता है या द्वेष रखता है वो अपना ही घाटा करता है। तो ये पक्का करो कि राग को भी स्वाहा करो, द्वेष को भी स्वाहा करो। अविद्याम जुहोमि स्वाहा। शरीर को मैं मानना और आत्मा को न जानना ये अविद्या है, ना समझी है। अब ये ना समझी को भी स्वाहा करता हूं।
अस्मिता जुहोमी स्वाहा, शरीर का भय, बीमारी का भय, मर जाने का भय, कितना भी भय रखेंगे तभी भी मरना तो है, तो फिर ये भय में छोड़ देता हूं। तो राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 आहुतियों को तो हर रोज देना चाहिए। और काम विकार सताता है तो उसको ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः थोड़ी देर जप करना चाहिए। शिव जी का एक बार नाम ले ले, काम दहन करने वाले भोलेनाथ। राम जी का चिंतन कर ले, हनुमान जी का, भीष्म पितामह का, मेरे गुरुदेव का, लीलाशाह बापू का, ये संयम मूर्ति महापुरुष। तो इससे काम विकार का आकर्षण, रति जो है, जो वो इधर रति विकारों में करके पतन होता है, वो भगवान में रति हो, प्रीति भगवान में हो, तृप्ति भगवत शांति से, भगवत ज्ञान से और भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करें। मैं बड़ा सेवक हूं ये कहलाने के लिए सच्चा सेवक सेवा नहीं करता। सच्चा सेवक तो सेवा खोज लेता है, और सच्चे सेवक को सेवा खोज कर सेवा करने से जो आनंद मिलता है वो पलायनवादी के भाग्य में कहा। जो सेवा से कतराते हैं वो तो अपने भाग्य के ऊपर मुसीबत डालते। तो जब भी जहां भी सेवा मिल जाए किसी की, अन्न से, जल से, आश्वासन से, जहां भी अपनी योग्यता और शास्त्रीय ढंग से उपयोगिता के अनुसार सेवा मिल जाए तो कर लेना चाहिए। सेवा में बेपरवाही नहीं, लापरवाही नहीं, तत्परता से सेवा करने वाले को आत्मसंतोष होता है, संतुष्टि होती है। सेवा में जो लापरवाह रहते हैं ना, वे आत्मसंतोष से वंचित रह जाते हैं। तो संतुष्टि, प्रीति, तृप्ति, रति आत्मा में प्राप्त करने के लिए मनुष्य बुद्धि है। पहले तो शुरू में तो आते थे तो बहुत हल्ला गुल्ला वाला ध्यान हम कराते थे शुरू में। अब जो पुराने हुए त्यों हम शांत ध्यान में, जैसे आज सबल ध्यान, शुक्ल ध्यान, श्याम ध्यान की बात सुनी, श्वासोश्वास की, ऐसा जो कभी कभी ऐसे ही चुप बैठे रहे, कुछ भी नहीं करा। इसको बोलते हैं चुप साधन। रात को क्या करते, नींद में तो चुप हो जाते, तो तन भी बलवान होता है, मन भी थकान बिना का होता है, बुद्धि भी ठीक होती। तो ये नींद में तो तन को तृप्ति होती है, लेकिन ऐसे ही चुप बैठे रहे तो स्व की तृप्ति में भी आनंद आएगा। अब ये चुप साधन की भी घड़ियां साथ में चल रही है, सुन भी रहे हो और चुप बैठे हो। ऐसे चुप साधन में चारों तरफ धूप चलता रहे और हम गुजरे बीच में से और तुम चुप बैठे रहो, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लाभ होता है। तुम तसल्ली ने दूसरा बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। विकारों में और इधर उधर में जो दिल गिरता है वो संभल जाता है चुप साधन। तो रवि शक्ति और प्राण शक्ति दोनों का सम्मेल, समानता स्थिति संध्या को होती है। संध्या के बाद धीरे धीरे प्राण शक्ति बढ़ती है और रात को 12 से लेकर सुबह 12 तक प्राण शक्ति बढ़ती है। तो साधक को रात को जल्दी सो जाने में फायदा है
और सुबह जल्दी उठकर ध्यान भजन में बैठने में प्राण शक्ति के विकास, बुद्धि की सूक्ष्मता का विकास, ध्यान भजन में बरकत का खूब अच्छा फायदा मिलता है। और फिर इस प्रकार गर्दन पीछे दबोच के जो प्राणायाम है उसमें ओमकार भर लिया, गर्दन नीचे दबोच के 20-25, नीचे दबोच 20-25, तो इसमें बुद्धि का कार्यालय साफ स्वच्छ हो जाता है। बुद्धि का कार्यालय है चोटी के नीचे के नाड़ी जाल में। अब बुद्धि रहती है, बुद्धि का घर है, रहती तो है हृदय में, लेकिन कार्य क्षेत्र है यहाँ। तो हृदय में, हृदय से भावपूर्वक भगवान का नाम लेते तभी, और प्राणायाम करते समय इधर श्वास में ओम भरते तो बुद्धि का कार्यालय ठीक काम करेगा। ये कभी मन इधर उधर जाए तो ये लंबा प्रणव जाओ, कभी कीर्तन, कभी जप, कभी सुमरण, कभी भगवान नारायण स्तुति, इस प्रकार मन हमारा बहुआयामी, इसलिए कभी कोई साधन, कभी किसी साधन से आत्मा में रमण करे, परमात्मा के सुख में रमण करे, इधर उधर की बातों में फिसले नहीं। इधर उधर की बात लाके फिर घुमा फिरा के वही क्या, आखिर क्या परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो क्या, आत्मरति, आत्म प्रीति, आत्म संतुष्टि नहीं हुई तो फिर कितना भी तृप्त हो गए खाए फिर क्या, बीमारी बढ़ेगी अथवा तो आदत बिगड़ेगी। भोजन करो स्वास्थ्य के लिए, पानी पियो, लेकिन इन चीजों से अपने को तृप्त बनाकर आदमी अतृप्त रह जाता है। अपने आत्मा से ही तृप्ति का आनंद लो। जैसे हास्य प्रयोग कराते हैं तो वो भी अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एक दूसरा नया साधन ही है कि 10 माला तो रोज जपना ही है, 1000 बार भगवान नाम। और फिर 4 मिनट के लिए होठों से भगवान का नाम जपे। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद बोलो, परमात्मा, ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। मैं अंतर्यामी प्रभु की प्रीति के लिए जप करता हूँ। हरि ओम 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 ओम। जपते जाओ हरि ओम ओम। प्रीति दाता ओम ओम। सुख स्वरूप है ओम ओम। ओम गुरु ओम, ओम हरि ओम। अब हृदय में केवल ओम आनंद आनंद ओम। आंख खुली रहे तो भी चलेगा, बंद रहे तो भी चलेगा। ओम आनंद, ओम माधुर्य।
शांतात्मा, चैतन्यात्मा, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, तृप्ति स्वरूप, प्रीति स्वरूप, जिसमें योगियों का मन तृप्ति, संतुष्टि, प्रीति पाता है, हम उसी परमात्मा में पावन हो रहे हैं। तप करके हिरणाकश्यपु आयो, वर पायो जबरी, लोह लकड़ से मर्यो नहीं, वो मर गयो मौत नखरी, नाखों से मर गया। सहस्त्र पुत्र राजा सगर के, तप की मुंह अकड़ी, थारी गति ने तुम ही जाने, आग मिली ना लकड़ी, ऐसे ही भस्मीभूत हो गए। त्रिलोक की माता सीता, रावण जाए हरि, जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, लंका गई बिखरी, जीव तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो होई रहेगी, भली बुरी सगरी। आठ पहाड़ साहब को रटना, ना करना जिक्री, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रहना बेफिक्री। तुम्हारे आत्मदेव का तुम्हारा असली स्वभाव बेफिक्र है। तत्परता से सेवा साधन कर लिया, फिर निश्चिंत रहो, मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये होगा वो होगा। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। ये दुख और विघ्न तुम्हारी याद दिलाने के लिए आते। वाह प्रभु, जगाते न अगर तुम गुरु ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, शरणगढ़ परम शांतिदायी तुम्हारी पाई न होती। चैन तो तुम्हारी शरण में है, तुम में शांत होने में है। तृप्ति प्रीति रति संतुष्टि तुम्हारे चरणों में है प्रभु। ये तुम मूर्ति के चरण नहीं, ध्यान में शांत होना ही तुम्हारे चरण है माधव। दया सिंधु तुमको समझ ही न पाते, समय पर जो लज्जा बचाई न होती। विघ्न बाधाओं में हम तुम्हें पुकारते और लज्जा बचाते हो, सत्प्रेरणा देते हो, दुख मिटाते हो। किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती। पथिक ऐसे पापी भी कैसे सुधरते, तुम्ही ने जो बिगड़ी बनाई न होती। बिगड़ी बनाने वाले मेरे अच्युत, मेरे केशव, मेरे माधव, मेरे अंतरात्मा देव, आनंद सुनो वडभागिया, सकल मनोरथ पूरे। उस आनंद स्वरूप का रस स्वाद लो, उस सोहम स्वरूप को सुनो।
पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल वसुरे। वसुरे माना चिंताएं सब दूर हो जाती है। ओम आनंद, ओम माधुर्य। भगवत रस पिया करो प्रतिदिन नियम से। जो संसार में रचे पचे उनको भी 2 घंटे तो ध्यान में गुजारने चाहिए, ऋषि दयानंद जी का कहना है। और जो साधना के रास्ते चल पड़े हैं घर बार छोड़कर, उनको 4 घंटे ध्यान में, 8 घंटे सेवा में, 12 घंटे, बाकी 12 घंटे फालतू रहते। लेकिन फालतू लोग फालतू ही समय गंवा देते, 4 घंटे ध्यान नहीं कर पाते। 8 घंटे सेवा करे, 4 घंटे ध्यान करे तो 12 घंटे हो गए। फिर भी 12 घंटे रहते, 6 घंटे सोए, फिर भी 6 घंटे फालतू है, फालतू लोगों के लिए। काय को समय बर्बाद करना। भगवत ध्यान, भगवत आनंद, भगवत रस। ओम ओम आनंद ओम। राम 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 मेरे राम, राम 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 प्यारे राम। हरि आनंद है। हैप्पी बर्थडे, रियल बर्थडे टुडे। आनंद है। फिकर फेंक कुएं में। तू संसार का बोझा उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू तो भगवत रस पाने के लिए पैदा हुआ धरती पे। जय हो। आनंद है, खुशखबरी है। राम प्यारे राम, राम मेरे राम। शिवा 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 प्यारे गुरु। प्यारे गुरु। हरि 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 मेरे हरि हरि प्यारे हरि। जय हो। जय हो। भगवान के प्यारों की महफिल है, हरि के दुल्हारों की। हाँ,
सिया राम जय मनरंजन भव भय भंजन ओम कलिमल हारण भव जगतारण ओम जो कोई गाए भक्ति पाए ओम जो कोई गाए शक्ति पाए ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए ओम मेवाड़ में मीरा बोले ओम बंगाल में गौरंग गाए ओम मंगल मंगल सिया राम जय जय सिया राम जय जय राजा राम जय हरि हरि मंगल मंगल नाम ओम मधुर मधुर नाम प्रेम से बोलो होंगे काम ओम पावन पावन नाम ओम आनंद आनंद नाम ओम मंगल मंगल नाम ओम मधुर मधुर नाम प्रेम से बोलो प्यारा हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि 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 राम 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 जय जय श्री राधे।